हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सत्यम प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए। आज क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको कुछ करा दी गई थी। यह जो चैप्टर है, 8 चैप्टर है ट्वेल्थ से हिंदी का। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लास ट्वेल्थ हिंदी सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। सिपाही की माँ, जो कि चैप्टर 8 है, जिसके राइटर है मोहन राकेश। यहाँ पे सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे, और पाठ का प्रश्न उत्तर जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। पीडीएफ आपको, इसका जो पीडीएफ है वो आपको दे दिया जाएगा बिल्कुल। यह जो इसका जो क्लास यहाँ पे कराई जा रही है टाइप किया हुआ है, और इसका पीडीएफ आपको सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दिया गया है। आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो चलिए क्लास देखते हैं, आपका समय कम लेते हुए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका एक लाइक मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए अधिक से अधिक क्लास दूँ और अधिक से अधिक वीडियो बनाऊँ। तो चलिए मिलते हैं आगे अपने क्लास टॉपिक की। तो आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे सिपाही की माँ 8 नंबर है, चैप्टर 8 है ट्वेल्थ से हिंदी, जिसके राइटर है मोहन राकेश। और लेखक परिचय आपको पिछले क्लास में करा दिया गया था। ये जो प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं करा दी गई थी ये सब, और इसका व्याख्या भी जो करना है वो सब करा दिया गया था। जो यहाँ से आपको 7 प्रश्न आपको करा दी गई थी। आपको यहाँ पे 7 प्रश्न, जो कि अपने विचार से इस एकांकी का सबसे सख्त पात्र कौन है और क्यों, इसको करा दिया गया था कौन है और क्यों है इसके। और जो यह जो 8वां चैप्टर है, और जो इसका 8वां नंबर प्रश्न है जो कि बच गया था, जिसको इस क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और अच्छे से जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा से आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आप लोग बने रहिए मेरे साथ। देखिए यहाँ पे ब्लैक है तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो हो गया है मार्कर चेंज। और देखिए दोनों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, दोनों लड़कियां कौन है। जो दोनों लड़कियां आई थी भिक्षा मांगने, वह कौन है। तो दोनों लड़कियां बर्मा के रंगून शहर की रहने वाली है। जो लड़कियां दोनों है जो कि भिक्षा मांगने आई थी, वह बर्मा के रंगून शहर की रहने वाली है। वर्मा की जापान में युद्ध शुरू हो चुकी है, वहां बहुत भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है। वे दोनों लड़कियां 13 दिन तक जंगली रास्ते से पैदल चलकर अपनी जान बचाने के लिए बिस्नी के गांव आई। जैसा कि आपको यहाँ बताया गया था दोनों लड़कियां कौन है, तो दोनों लड़कियां बर्मा के युद्ध के बगल के ही जो शहर है, तो वहाँ के रहने वाले हैं। और भयानक स्थिति झेलते हुए 14 दिन का सफ़र करते हुए वह जंगली रास्ते से, और यहाँ पे वे जो बिस्नी है उनके गांव में आई है। मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो कि आपको कराई जाएगी, जो कि प्रश्न बहुत कम है। और यह प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस पार्ट से रिलेटेड, वह सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न टाइप किया हुआ है इसी पीडीएफ में है, तो आपको हम वहाँ पे दे देंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 9 नंबर, कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे। कुंती जो है, जो कि बिस्नी है, उन्हीं के पड़ोसी है कुंती, तो उनके बारे में क्या है, उनका परिचय कैसे देंगे आप, तो उनके बारे में परिचय दिया गया है। कुंती बिस्नी की पड़ोसी है। कुंती उदास और व्यवहारिक प्राकृतिक, यहाँ पे तो छोटा कर लेते हैं, कुंती उदास और व्यवहारिक प्रवृत्ति की है। कुंती माना के युद्ध में चले जाने के बाद बिस्नी को संतोष देती है, जैसे हमदर्दी देती है। वे मुन्नी की शादी के प्रति भी चिंता जता रही है। वे कहती है कि बिसंदेई मुन्नी बिटिया अब सयानी हो गई है, कोई अच्छा सा घर वर देख कर मुन्नी के हाथ पीले कर दो, अर्थात मुन्नी की शादी कर दो। बिस्नी कहती है कि मानक को तो आने दो, वो आएगा तो अच्छा सा घर वर देख कर व्यवहार कर दूंगा। क्या पता, अभी तो लड़ाई भी शुरू हो चुकी है बर्मा में। कुंती इस पर भी उसे सांत्वना देती है कि वे जरूर आएगा। कुंती जो है उसको आश्वासन देती है, जो कि उनको कहती है कि वह बिस्नी को कि मानक जो है वह युद्ध से जरूर आएगा, घबराओ मत बिसंदेई, दिल हल्का मत करो, वे आएगा। जो वे कुंती है वे कह रही है बिस्नी को कि उनका जो लड़का गया है युद्ध में वे वापस आएगा। चलिए आगे देखते हैं, जो कि 10 नंबर प्रश्न है। ज़्यादा प्रश्न है नहीं, बस 2-3 प्रश्न है जो इसको कराकर, और आगे आपका ऑब्जेक्टिव जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप किया हुआ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको करा दूंगा। चलिए देखते हैं क्या है। मानक और सिपाही एक दूसरे को
क्यों मारना चाहते हैं। जो मानक और सिपाही है वे एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, जो कि सपने में यह बताया गया है। तो उत्तर है यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तर, मानक वर्मा की लड़ाई से भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया और दूसरी ओर से पक्ष जापानी थी। सेना एक दूसरे का दुश्मन है क्योंकि वे अपने अपने देश के प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं। जैसा कि क्या है प्रश्न आपका, मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना क्यों चाहते हैं। तो मानक और जो सिपाही है वे अपोजिट देश के हैं, वे दूसरे देश के हैं, हम दूसरे देश के हैं, और वे लड़ रहे हैं, दूसरे अलग अलग देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वे तो संभव है कि हम मारेंगे ही ना, तो वही मार रहा है वहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है 11 नंबर। मानक स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। मानव जो है वह अपने आप को वहशी और जानवर मतलब कि बहुत भयानक और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। तो आपका आंसर यहाँ पे है उत्तर, मानक स्वयं को वहशी, क्रूर और जानवर से बढ़कर इसलिए कहता है क्योंकि मानव को अपने सामने उसके मुल्क का दुश्मन दिखाई दे रहा है और वे उस दुश्मन को बेरहमी के साथ बुरी तरह से घायल कर दिया है और उसे मारना चाहता है। बिस्नी के मना करने पर भी मानक अपने आप को नहीं रोक पाता है क्योंकि उसे अंदर सच्चे देशभक्ति की भावना है। जो बिस्नी है उसके अंदर सच्चे देशभक्ति की भावना है। जो बिस्नी है वे अपने सामने अपने मुल्क के दुश्मन को जीवित नहीं देख सकता, अतः अपने आप को वसीम और जानवर से भी बढ़कर समझता है। जैसे कि जो मानक है वे अपने सामने अपने देश के दुश्मन को नहीं देख सकता, इसीलिए वह वसी और दरिंदा और जानवर अपने आप को मानता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है 12 नंबर प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है 12 नंबर में, देखिए 12 नंबर क्या है। मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता। मुन्नी की अगर विवाह की चिंता न होती, अगर मुन्नी का शादी नहीं करना होता तो मानक लड़ाई पर नहीं जाती क्योंकि उसे पैसा की जरूरत है, घर का हालात बहुत ज़्यादा खराब है। यह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपना पक्ष दे। बिल्कुल हम इस कथन से सहमत है और मेरा जो पक्ष है वह हम यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप अपना पक्ष आप स्वयं रखना चाहते हो तो मेरा जो पिछले क्लास में आपको प्ले लिस्ट टेलीग्राम मेरे इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस क्लास का, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आपको संपूर्ण अर्थ पढ़ाकर अपलोड वीडियो कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं मेरा जो तो आपको यहाँ बताया गया है उत्तर, हम जानते हैं कि निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या होती है। वह मुन्नी के विवाह की चिंता के कारण ही युद्ध पर जाता है। जिस समाज में बिना दहेज के, बिना पैसा के शादी न हो वह समाज कलुष अर्थात गंदा, कलुष का मतलब होता है गंदा, कलुष है। हमें उस समाज में लड़ना चाहिए। इस सड़े हुए समाज को बदलने के लिए युद्ध के समान ही लड़ना होगा, तब जाकर इसका निदान होगा। इसलिए विवाह की चिंता लड़ाई से कम नहीं है। जैसा कि आपको क्या कहा गया प्रश्न में, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आपको प्रश्न में कहा गया मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता। यह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपना पक्ष दे। तो इसमें मेरा जो पक्ष है, हाँ हम जानते हैं कि निम्न मध्यवर्गीय जो हम लोग हैं व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या होती है। वह मुन्नी की विवाह की चिंता के लिए ही युद्ध पर जाता है। जिस समाज में बिना दहेज के, बिना पैसे के शादी न हो वह समाज कलुष है। हमें उस समाज में लड़ना चाहिए। इस सड़े हुए समाज को बदलने के लिए युद्ध के समान ही लड़ना होगा, तब जाकर इसका निदान होगा। इसलिए विवाह की चिंता लड़ाई से कम नहीं है। जो विवाह की चिंता है वह किसी लड़ाई से कम नहीं। आपके घर में भी अगर आपकी सिस्टर होगी या आप स्वयं लड़की होंगे तो आप देखते होंगे कि आपकी शादी जो है, उनकी जो शादी है वह लड़ाई की उस किसी भी बड़े से बड़े युद्ध से कम नहीं होती है। घर में लड़कियों की शादी का चिंता किसी भी युद्ध से कम नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपका बहुत कम फासला रह गया आपका प्रश्न उत्तर में, और जो कि
बड़े बड़े जो प्रश्न उत्तर उनमें, और आगे जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आगे मैं कराने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बने रहिए। चलिए आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिएगा, उससे पहले कुछ यहाँ पे एक दो और बच गया है सब्जेक्टिव, उसको देख लेते हैं। सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है, कैसे? स्पष्ट करें। जो सिपाही है जो कि मानक से लड़ने आए हैं, दूसरे देश के हैं, उनकी घर की स्थिति मानक जो है उनके घर की स्थिति से कम नहीं है, दोनों का स्थिति समान ही है, बराबर ही है। कैसे? तो इसके बारे में स्पष्ट करना है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। सिपाही की घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मानक की माँ आर्थिक समस्या से लड़ने के लिए मानक को लड़ाई में भेजती है, उसी प्रकार उस सिपाही की माँ भी उसे लड़ाई में भेजती है। वे सिपाही भी मानक की तरह गरीब आदमी है। जिस प्रकार मानक के लिए बिस्नी व्याकुल रहती है, उसी प्रकार उस सिपाही के लिए भी उसकी माँ भी रो रो कर पागल हो गई है। जो सिपाही है, जिस प्रकार इसमें बताया गया कि जो जो हमारे देश के सिपाही है मानक, और वो अंग्रेज की तरफ से लड़ रहे हैं, जो कि हमारे उस समय हमारा देश गुलाम था, जिसके वजह से अंग्रेज की तरफ से ही लड़ना पड़ रहा है, और जापान से। तो जो जापान के सेना है उसके घर की स्थिति जो हमारे देश की सेना है उनके घर की स्थिति से भिन्न नहीं है। कैसे नहीं भिन्न है? तो इस जो हमारे जो सेना है उनके घर की जो मम्मी है बिस्नी, वह भी रोती है, अपने बेटे की चिंता करती है बहुत ज़्यादा, और उनके घर में शादी है, उसी तरह उनके घर में भी उनकी मम्मी रोती है। यहीं पे यहाँ पे आश्वस्त किया गया है। इधर बिस्नी की बहन मुन्नी इधर बिस्नी की बहन मुन्नी व्याकुल, उधर सिपाही की पत्नी व्याकुल। जिधर है हमारे देश के बिस्नी की बहन मुन्नी, तो उधर के सिपाही की पत्नी व्याकुल है। इस प्रकार सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से बिल्कुल भिन्न है, भिन्न नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आ ही गया, यही लास्ट क्वेश्चन था आपका 13 नंबर तक। और आगे जो है आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराई जा रही है, बड़ी बहुत ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है इसका, तो आप लोग बने रहिए। देखते हैं क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि किस चैप्टर का है? सिपाही की माँ, जिसके राइटर कौन है? मोहन राकेश। तो चलिए देखते हैं क्या है। आगे थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यह पाठ किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नामवर सिंह या उदय प्रकाश? तो आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और आप लोगों को मालूम हुआ किसके द्वारा रचित है, तो मोहन राकेश के द्वारा यह कहानी रचित है। यह कहानी जो कि सिपाही की माँ जो कहानी है वह किसके द्वारा रचित है? तो मोहन राकेश के द्वारा रचित है। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर में है, एक मिनट थोड़ा जूम ज़्यादा कर लेते, ठीक है। हाँ, तो आगे है 2 नंबर में, यह पाठ है, यह जो पाठ है वह कहानी है, एकांकी है, नाटक है, उपन्यास है? क्या है? जो सिपाही की माँ कहानी है वह कहानी है, एकांकी है, नाटक है, उपन्यास है? क्या है? तो यह एकांकी है। क्या है? एकांकी है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है 3 नंबर देखते हैं। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बिस्नी जो है वे मानक की माँ है, वे किस कहानी की पात्रा है? तो ऑप्शन ए है पैर तले की जमीन, ऑप्शन बी है लहरों के राजहंस, ऑप्शन सी है आधे अधूरे, और ऑप्शन डी है सिपाही की माँ। तो जो बिस्नी है वे सिपाही की माँ का एकांकी की पात्रा है। और इनका एकांकी कौन कौन है? जो हमारे मोहन राकेश है, जो सिपाही की माँ चैप्टर के राइटर है, उनका एकांकी है पैर तले की जमीन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये सब एकांकी है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर में है, मानक की माँ का क्या नाम है? मानक जो है उनकी माँ का क्या नाम है? तो आपके दिमाग में गुजरा होगा, कुंती, मुन्नी, बिस्नी या इनमें से कोई नहीं। क्या है मानक की माँ का नाम? तो मानक की माँ का नाम बिस्नी है। क्या है? बिस्नी है। मानक की माँ का नाम बिस्नी है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। आगे है 5 नंबर, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? जो मोहन राकेश है सिपाही की माँ चैप्टर के राइटर, वे किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो वे शासिका के हैं, सरिता के हैं, समारिका के हैं, इनमें से कोई नहीं। किसका रहे हैं? मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादन रहे हैं? शासिका, सरिता, समारिका, इनमें से कोई नहीं। किसका रहे हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका है सारिका के संपादन रहे। क्या? सारिका जो है उनके संपादन रहे हैं। खांसी हो रही है, जो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ इसकी वजह से। चलिए आगे देखते हैं। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है? मुन्नी जो है वे डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है? राशन के लिए,
पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए। किसके लिए भागती है? तो चिट्ठी के लिए भागती है। मुन्नी किसके लिए भागती है? चिट्ठी के लिए भागती है। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे भागती है चिट्ठी के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर खांस रहे, सर को कोरोना तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना तो अलग ही है, लेकिन यहाँ पे मौसम ख़राब चल रही है और फ्रिज का पानी जो पी लिया हूँ ना 1-2 दिन, जिसके वजह से कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई है, थोड़ी सर्दी हो गई है। तबीयत ख़राब नहीं, कुछ सर्दी हो गई है। और पिछले क्लास में मेरी कुछ तबीयत भी ख़राब थी, बुखार टाइप का हो गया था, लेकिन अब ठीक है, बहुत आराम है। थोड़ी सर्दी है थोड़ी, जो कि धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चलिए आगे आपका क्लास है, लेकिन आपकी क्लास बंद नहीं रहेगी। आप लोग टेंशन मत लो, आपकी क्लास चलती रहेगी, चाहे मेरा तबीयत कुछ भी हो, कितना भी ज़्यादा तबीयत खराब हो, आपकी क्लास चलती रहेगी। चलिए देखिए आगे क्या है। 7वां, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? बिस्नी, मुन्नी, कुंती, इनमें से कोई नहीं। कौन जाती है? डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो मुन्नी जाती है। कौन? मुन्नी जाती है। अगर आप लोग मेरा वह क्लास किए होंगे जिसमें आपको पूरा अर्थ स्पष्ट कर कर समझाया गया है पढ़ाकर, तो आप लोगों को यह एक भी प्रश्न उत्तर नहीं छूट रहा होगा। लेकिन आप अगर पीछे भी मेरा जो प्रश्न उत्तर का क्लास कराएगा वह भी आप देखे होंगे, तो आपको एक ही प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो कि नहीं छूट रहा होगा, लेकिन सभी प्रश्न आपको क्लियर है यहाँ पे। मानक किस मानक बिस्नी से दूध के जगह क्या मांगता है? मानक जो है, जो कि बिस्नी के लड़का है, उसका बेटा है, वे दूध के जगह क्या मांगता है? पानी मांगता है, चाय मांगता है, खाना मांगता है, इनमें से कोई नहीं। क्या चीज़ मांगता है? पानी, चाय, खाना। तो मानक बिस्नी से दूध के जगह पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी मांगता है। दूध के जगह पानी मांगता है। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर में क्या है। 9 नंबर में है, निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसी कौन है? निम्नलिखित में बिस्नी जो है उसके पड़ोसी कौन है? कौन है? आभा, बिमला, कुंती, तो माधुरी। कौन है? तो निम्नलिखित में से बिस्नी के पड़ोसी जो है वे कुंती है। कुंती पर कुछ प्रश्न भी है जो कि पिछले क्लास में कराई गई है, इस क्लास में भी कराई गई है। तो चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्या है। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बहुत ही कम प्रश्न है, और आप लोगों का मेरे इस क्लास में बहुत कम फासला रह गया हम लोगों का। इसमें थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, आगे जो है 10 नंबर, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? जो मुन्नी है वे किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? बुधवार को, बृहस्पतिवार को, सोमवार को या मंगलवार को? मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो मंगलवार को आने की भविष्यवाणी। मुन्नी चिट्ठी आने की भविष्यवाणी मंगलवार को करती है। चलिए अगला जो प्रश्न देखते हैं क्या है। 11 नंबर है, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? ईसाई जो लड़कियां हैं, ईसाई लड़कियां वे बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? रुपया मांगती है, चावल दाल मांगती है, कपड़े मांगती है, इनमें से कोई नहीं। क्या चीज मांगती है? आप लोग भी 2-4 ऑप्शन अपने से डाल लीजिए। क्या मांगती है? तो ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर दाल चावल मांगती है, जो कि बर्मा के युद्ध में उनका घर नुकसान हो गया था, जिसके वजह से वो लोग बहुत परेशान थे, उनके पास रहने का कोई जगह नहीं था। वे लोग 14 दिन का जंगल से सफर करते हुए अपने प्राण बचाकर यहाँ पे आए थे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 12 नंबर जो है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? मुन्नी जो है उसकी उम्र कितनी हो गई है? 12, 10, 14 या 16? तो पहले की उम्र में तो बहुत जल्दी ही शादी हो जाता था, तो मुन्नी की भी उम्र 14 वर्ष हो गई। कितनी? 14 वर्ष मुन्नी की उम्र हो गई है। देख रहे हैं यहाँ पे 14 वर्ष में ही शादी की बात चल रही है, वो भी ज़्यादा हो रहा है। अभी तक तो शादी कर देना चाहिए, वो भी 14 वर्ष में ही। चलिए आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? निम्न से कौन सी कृति है जो कि मोहन राकेश द्वारा नहीं है? इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन या दरियाई घोड़ा? तो इनका कौन नहीं है? दरियाई घोड़ा जो कि नहीं है। आपको जो भी इनका कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, सभी आपको पिछले क्लास में बता दी गया है कि कितना इनका कहानियाँ है, कितने इनका नाटक है, कितना इनका उपन्यास है, जो भी लिखे हैं इन सभी बताया गया है, सबका नाम सहित। आप लोग जाकर पिछला क्लास देख लीजिएगा। मेरे प्लेलिस्ट जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसका लिंक आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 14 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? ऑप्शन ए है सरलतल यात्रा, सुखमय जीवन, और न आने वाला कल, और हारे
को हरियाण, हारे को हरियाण। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? सरलतल यात्रा, सुखमय जीवन, न आने वाला कल, हारे को हरियाण। तो क्या है? न आने वाला कल, जो कि सही है। और 15 नंबर है, क्या है 15 नंबर देखते हैं। किसकी माँ पागल हो गई है? 15 नंबर में है किसकी माँ पागल हो गई है। ऑप्शन ए है मानक की, सिपाही की, चौधरी की, दीनू की। तो सिपाही की माँ जो है पागल हो गई है, जो कि दुश्मन देश के हैं। चलिए अगला देखते हैं। 16 नंबर क्या है? 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं। और यह किसने कहा है? जो कह रहा है इस चैप्टर में कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है? तो कुंती ने कहा है, चौधरी ने कहा है, ईसाई की लड़कियां ने कहा है, दीनू ने कहा है। तो ईसाई की लड़कियां जो है उन्होंने कहा है कि वो जब बर्मा का युद्ध हो रहा था तब ईसाई जो उनका घर, जो ईसाई की लड़कियां जो है उनका घर पूरा बर्बाद हो गया था। और वे लोग बहुत ही मुश्किल से जंगल से अपने जान बचाते हुए आए थे बिस्नी के गांव में उनसे दाल चावल मांगने। चलिए अगला देखते हैं क्या है। मुन्नी और मानक की माँ क्या नाम है? मुन्नी और मानक की जो माँ है उनका नाम क्या है? कृष्णा, किशनी, बिश्नी, बिमली। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो बिश्नी है। क्या है? बिश्नी है। मैं बार बार कह रहा हूँ बिश्नी। चलिए अगला देखते हैं। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ है वह कौन है? द्रुपदेयी, बिसनदेयी, लखनदेयी, हड़कदेयी। तो इसका आंसर है बिसनदेयी है। सिपाही की माँ कौन है? बिसनदेयी है। चलिए अगला देखते हैं। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माँ जो एकांकी है उसमें कुंती कौन है? किसनदेयी की बहन, सिपाही की माँ प्रोसीन, या फिर ऑप्शन डी भी दिया गया, हाँ मुन्नी की मौसी। कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रोसीन। चलिए अगला देखते हैं। 20 नंबर क्या है? आपको आगे ही प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है, बस 20-21 से आपका 2 ही प्रश्न है मात्र यहाँ पे। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको यह पीडीएफ टेलीग्राम चैनल सत्यम प्रिपरेशन में मिल जाएगा। आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे यह पीडीएफ चाहिए। ऐड में लिख कर आपको वहाँ से पीडीएफ भी दे दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऊसर से, भोर का तारा, रेशमी टाई, अंधे के पिल के छिलके तथा अन्य एकांकी। तो क्या है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। क्या है? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से सिपाही की माँ को एकांकी संग्रह को लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं, जो कि लास्ट है हम लोग का सफर। आप यहीं पे खत्म होता है इस क्लास का। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्या है किस नंबर, जो कि लास्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन कहता है मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? कौन कहता है मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? मानक कहता है, सिपाही कहता है, दीनू कहता है, चौधरी कहता है। तो कौन कहता है? सिपाही कहता है। कौन? सिपाही कहता है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल नहीं, आज ही और सर है जो कि क्लास लेंगे आपका, तो आप लोग उनका क्लास लीजिए। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका एक शेयर मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाऊँ। और यह पीडीएफ जो है सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं, अगर टेलीग्राम नहीं यूज करते हो, व्हाट्सएप से चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ से जाकर ऐड में लिख कर और जिस भी क्लास का पीडीएफ चाहिए वहाँ से आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। तो चलिए आज का जो क्लास है इसमें आपका समाप्त हुआ कौन? सिपाही की माँ जो चैप्टर है इसका प्रश्न उत्तर और कुछ लगभग 21 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपको यहाँ पे समाप्त हो गया। और आगे और भी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है जो कि चलते रहेगी और इसका रिवाइज क्लास चलते रहेगा। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। सिपाही की माँ चैप्टर 8 है, जिसके लेखक है मोहन राकेश। ठीक है, किसके लेखक है? मोहन राकेश। आप लोग याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।